झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के 5वें दिन भी बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। वहीं बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित किए जाने का मामला ने भी तुल पकड़ा। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के चारों निलंबित विधायकों का निलंबन वापस लिया। चारों बीजेपी विधायकों को सदन में बुलाने के लिए जेएमएम विधायक दीपक बरुआ और कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला को नामांकित किया गया। भानु प्रताप शाही, ढल्लू महतो, जयप्रकाश भाई पटेल और रणधीर सिंह को सदन में निलंबित किया गया था। वहीं बीजेपी विधायक बिरंची नारायण और आनंद ओझा ने गुरुवार को सदन में गौ हत्या और संध्या टोपनो की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी विधायकों ने वेल में उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर में गौ हत्या बंद करो, गौ तस्करों को संरक्षण देना बंद करो और बैनर हाथों में लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने सदन में मामला उठाते हुए कहा कि अभी लगभग 41% भूमि कृषि योग्य है, जहां सिंचाई की व्यवस्था है। उन्होंने पूछा कि बाकी भूमि की सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार लगातार सिंचाई की व्यवस्था करने में जुटी हुई है और बहुत जल्द 70% भूमि की सिंचाई की व्यवस्था कर ली जाएगी। शेष बचे 30% भूमि की सिंचाई के लिए भी प्रयास किया जाएगा। सरकार के जवाब को गलत बताते हुए कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि अगर 41% कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की व्यवस्था है तो फिर 41% भूमि पर तो खेती होनी चाहिए। झारखंड की राजनीतिक दृश्य पर एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में बीते दिनों जो भी घटनाक्रम हुआ है, ये पूरा मामला कांग्रेस से संबंधित है। आपको इसका पूरा जवाब वहीं से मिलेगा। विधानसभा में हंगामे पर उन्होंने कहा कि सदन का इस तरह बंधित होना ठीक नहीं है। इससे जनता के कल्याण के लिए जो बातें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। देश की राजनीतिक दृश्य पर सरयू राय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के मामले में टिप्पणी हमारे अधिकार के बाहर की बात है। इस पर हमारी प्रतिक्रिया अनुचित है। सरकार के रेवड़ी बांटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार इसकी घोषणा करती है लेकिन इसे पूरा नहीं करती। उन्होंने वेलफेयर स्टेट के बारे में कहा कि इसके तहत हमारी कोशिश लोगों तक सुविधा पहुंचाने की है। साथ ही लोगों को सुविधा मुहैया करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लीज आवंटन और मुखौटा कंपनी में निवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। हाई कोर्ट में दोनों याचिका दाखिल करने वाले शिवशंकर शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर अधिवक्ता बदलने की बात कही गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई होगी। बता दें कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें अदालत ने लीज और मुखौटा कंपनियों की जांच संबंधित याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू ईडी कार्यालय पहुंचे। गुरुवार को भी ईडी की टीम ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। बता दें कि ईडी की टीम ने बुधवार को भी अभिषेक प्रसाद से 9 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। अवैध माइनिंग मामले में ईडी पूछताछ चल रही है। जमशेदपुर की शिल्पी अग्रवाल ने दुबई में आयोजित मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर जमशेदपुर सहित पूरे प्रदेश का नाम बढ़ाया है। इस ब्यूटी प्रतियोगिता में दुनिया भर की महिलाओं ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में भारत से 90 महिला और अन्य देशों से 20 महिलाएं ने भाग लिया था, जिसमें 15 महिलाएं सेलेक्ट हुई, जिसमें एक शिल्पी अग्रवाल है। शिल्पी अग्रवाल जमशेदपुर की रहने वाली है और एक हाउसवाइफ है। साथ ही अपने पति को बिजनेस में मदद करती है। शिल्पी ने बताया कि उनका वजन पहले 100 केजी था। इन्होंने अपने फिटनेस पर ध्यान दिया और अब वो 65 की हैं। उन्होंने बताया कि कुछ अलग करने की चाहत थी। इस प्रतियोगिता के बारे में पता चलने पर ऑनलाइन फॉर्म भर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। शिल्पी ने कहा कि मेरे कॉन्फिडेंस और विशेषताओं को देखते हुए मेरा चुनाव किया गया, जिससे मैं काफी खुश हूँ। पाकुड़ के सोनाजोड़ी गांव के पास कमांडर जीप और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई है, जिसमें जीप चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जीप भागलपुर से न्यूज़पेपर लेकर आ रही थी। ग्रामीणों ने कहा कि रोड में गड्ढा होने के कारण ये घटना घटी। मृतक गोड्डा जिले के सरकंडा गाँव का रहने वाला था। पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर कार्रवाई में जुट गई है। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू चौक के पहले ऑटो चालक की मामूली टक्कर के बाद एक महिला पुलिसकर्मी ने जमकर ऑटो चालक को
पीटा। दरअसल एक महिला पुलिसकर्मी स्कूटी से आ रही थी, तभी एक ऑटो चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे महिला सड़क पर गिर गई। उसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक को जमकर थप्पड़ मारा। ऑटो चालक के मुंह से खून आने लगा। उसके बाद भी महिला पुलिसकर्मी नहीं रुकी, उसने धक्का देकर ऑटो चालक को जमीन पर गिरा दिया। बाद में स्थायी लोगों ने बीच बचाव करके ऑटो चालक को महिला पुलिसकर्मी के चंगुल से बाहर निकाला।